सो आई गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम यू कि मंजुला अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कोई शायरी बताइए हमारी, या फिर सक्सेस या मोटिवेशन के लिए कोई शायरी बताइए। तो मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि क्या होता है कि ये टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, लेकिन इनके लिए जो किताबें होती है अलग अलग शायरों की, वो थोड़ी बड़ी बड़ी होती हैं और उसमें बहुत डिफरेंट टॉपिक्स के बीच में आपको अपना टॉपिक ढूंढना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन थैंकफुली आई केम अक्रॉस अ बुक जिसमें कंपाइलेशन है बहुत सारे शायरों की, बहुत पॉपुलर पोइट्री की, जिनको एक थीम के अंडर कंपाइल किया हुआ है। एंड दैट्स द बुक दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। हाय, हेलो, नमस्ते, माय नेम इज़ आरजे मंजुला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पर आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है शेर व शायरी बाय प्रकाश पंडित। नाउ दिस इज एक्चुअली कंपाइल्ड एंड एडिटेड बाय प्रकाश पंडित साहब। तो मैं पहले आपको बता दूं कि पहली बार मैंने किसी ऑथर या पोइट को देखकर नहीं, बल्कि एक एडिटर को देखकर इस किताब को खरीदा है। प्रकाश पंडित साहब ने ना इससे पहले भी बहुत सारे शायरों का काम जो है कंपाइल करके अच्छे से फीचर किया है, प्रेजेंट किया है लोगों के सामने, और उसमें से बहुत सारी किताबों को मैंने रिव्यू भी किया हुआ है इस चैनल पर। तो अगर आपने नहीं देखा है प्लीज़ वॉच इट। कुछ के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी एंड ऑल्सो ऑन दी आई बटन अबव। सो इस किताब की सबसे खास बात यह है कि इसमें टॉपिक वाइज ना अलग अलग शायरों का काम दिया हुआ है। जैसे अगर आप इसकी सूची देखेंगे तो इसकी सूची में आपको जिस्म से लेकर नाजो अंदाज की तारीफ से लेकर जुल्फों की, आंखों की, प्यार, इश्क, मोहब्बत, इकरार, इनकार, इतने सारे टॉपिक्स हैं जिसमें जितने भी फेमस शायर हैं उनकी शायरी, उनके शेर को फीचर किया हुआ है। सो इट्स ईजियर टू फाइंड व्हाट यू लाइक। आपको टॉपिक के हिसाब से वो मिल जाएगा। एंड ऑफ कोर्स हमारा रिव्यू करने का तरीका आपको पता है। आई एम गोइंग टू रीड सम ऑफ द ब्यूटिफुल शेरो शायरी फ्रॉम हियर, ताकि आपको आइडिया हो कि ये किताब आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं। सो सबसे पहले इस किताब का सबसे पहला शेर जो कि जिस्म के बारे में है। उफ वो मरमर से तराशा हुआ शफाक बदन। शफाक मतलब कि सफ़ेद, स्वच्छ जिसे कहते हैं ना, उज्ज्वल। उफ वो मरमर से तराशा हुआ शफाक बदन, देखने वाले उसे ताजमहल कहते हैं। और ये लिखा है कतील शिफाही साहब ने। दूसरी जो है वो होठों के बारे में है, और ये कहती है कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए। नाजुकी मतलब द सॉफ्टनेस, द नज़ाकत जिसे कहते हैं ना। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। एंड दिस इज रिटन बाय मीर साहब। अगला जो शेर है ना जुल्फों पे है, और ये अहमद राही साहब ने लिखा है कि मैं सोचता हूँ ज़माने का हाल क्या होगा। मैं सोचता हूँ ज़माने का हाल क्या होगा, अगर ये उलझी हुई जुल्फ तूने सुलझाई। फिर किसी के हुस्न या किसी की खूबसूरती की तारीफ में ये जिगर मुरादाबादी साहब की है। तो ये कहते हैं कि ये नशा भी क्या नशा है कहते हैं जिसे हुस्न। ये नशा भी क्या नशा है कहते हैं जिसे हुस्न, जब देखिए एक नींद सी आंखों में भरी है। फिर किसी की सादगी के बारे में मिर्ज़ा गालिब साहब ने लिखा है कि इस सादगी पे कौन ना मर जाए ए खुदा। इस सादगी पे कौन न मर जाए ए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। अगला जो शेर है ना वो अदा पे है किसी की, जिसे अमीर मीनाई साहब ने लिखा है। तो वो लिखते हैं कि आफत तो है वो नाज भी अंदाज भी, लेकिन आफत तो है वो नाज भी अंदाज भी, लेकिन मरता हूं मैं जिस पर वो अदा और ही कुछ है। अगला जो शेर है ना वो दिल पे है, जिसे लिखा है प्रासी रामनगरी साहब ने। तो वो लिखते हैं कि हमने पाला मुद्दतों पहलू में हम कुछ भी नहीं। हमने पाला मुद्दतों पहलू में हम कुछ भी नहीं, तुमने देखा एक नजर और दिल तुम्हारा हो गया। अगला जो शेर है मुइन कौसर साहब ने लिखा है इजहार के बारे में। तो वो लिखते हैं कि सी लिए थे लब तो उनके रूबरू हमने, मगर सी लिए थे लब हमने उनके रूबरू, मगर खामोशी ने बढ़ के इजहारे तमन्ना कर दिया। अगला शेर किसी के इंतज़ार के बारे में है। ये फिराक गोरखपुरी साहब ने लिखा है कि न कोई वादा न कोई यकीन न कोई उम्मीद, न कोई वादा न कोई यकीन न कोई उम्मीद, मगर हमें तो तेरा इंतज़ार करना था।
एंड फाइनली जो लास्ट में आपके लिए पढ़ने वाली हूँ वो इंस्पिरेशन के लिए है, लाइफ के लिए है। ये लिखी है मजाज साहब ने। तो वो कहते हैं कि बहुत कुछ और भी है इस जहां में, बहुत कुछ और भी है इस जहां में, ये दुनिया महज गम ही गम नहीं है। सो ये एक ऐसी किताब है शेरो शायरी जिसका नाम है परफेक्ट किताब उन लोगों के लिए जो एक ही शायरी की किताब में बहुत सारे लोगों के शेर टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं। आई थिंक दिस शुड बी डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ योर बुक शेल्फ एंड ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है देन प्लीज मेक मी ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर लाइफ बाय शेयरिंग दिस वीडियो विद ऑल द पोइट्री लवर्स यू नो जो आपकी लाइफ में हैं, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड I'll see you soon in my next video. Till then, please keep reading and please keep smiling.